हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम खाना नहीं बना रहे। आज मैं आपके साथ अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डेमो शेयर करने वाली हूँ, और वो भी डिमांड पे है। मैं बहुत दिन से इसको डिले कर रही थी और मेरी डॉटर लॉ को बहुत ज्यादा जरूरत थी। शी वॉज आस्किंग मी कि मैं उसको दूं, तो मैंने कहा चलो सबका भला कर देते। ये जो मेरा मॉडल है दोस्तों, ये है बॉश का वैब 16060IN। तो मैं आज आपको इसका ईच एंड एवरीथिंग बताने वाली हूं। हमें इसको कैसे शुरुआत करनी है, इंस्टॉलेशन को छोड़कर। इंस्टॉलेशन आपका टेक्नीशियन करेगा, हम उसको यूज कैसे करेंगे, उसको क्लीन कैसे करेंगे और उसका ख्याल कैसे रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, इनिशियल फर्स्ट थिंग, इसका इंस्टॉलेशन में हम लोगों का कोई रोल नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन कंपनी से लोग आते हैं, वो इसको इंस्टॉल करके जाते हैं। अब ये जो इस वक्त आप मेरी मशीन देख रहे हैं, ये 3 साल पुरानी मशीन है, चली हुई मशीन है। मैं इसको डेली यूज करती हूँ और दिन में मेरे 2 लॉट्स या 3 लॉट्स भी कई बार एक बारी में चल जाते हैं। तो ये है 6 kg का लोड लेती है, 6 किलो का। अब ये कैसे चलती है, इसके मैं सारे फंक्शंस आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पार्ट्स दिखा देती हूँ इसके। ये ऊपर इसकी एक ट्रे है, यहां पर लेफ्ट साइड पर इसकी एक ट्रे है। जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, पार्टीशंस दिए हुए हैं। अब ये 3 पार्टीशंस किस लिए हैं? इस वाले में आप डालते हैं साबुन, अपना जो भी सोप आपको डालना होता है धोने के लिए, वो इसमें जाता है। और इस सेक्शन में आप डालते हैं, से आपको कंडीशनर डालना है इसके अंदर, या आपको नील देना है कपड़ों को, व्हाइटनर डालना है, तो वो आप इसमें डालते हैं। अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं तो आप इस प्री वॉश वाले सेक्शन को, जो बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर वाला है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको जो है से डबल चलता है, मींस आप प्री वॉश के बटन को जब दबाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे मैं आपको बटन्स पे बताऊंगी, जब आप दबाएंगे तो पहले वो साबुन यहां से उठाएगा, यहां भी साबुन डालेंगे आप, और उसके बाद एक बार उससे धो के उसके बाद दोबारा इसमें से साबुन उठाएगा, सो दैट आपको 2 बार उसको धोना ना पड़े। आप एक ही बार में 2 बार साबुन डाल देंगे, वो अपने आप रिंस करेगा, उसको खंगालेगा, उसके बाद दोबारा उसको धो के फिर से दोबारा साबुन उठाएगा। सो ये हमारा सेक्शन हो गया साबुन डालने के लिए। इसकी वॉशिंग क्लीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। विल कम टू द क्लीनिंग पार्ट, पहले हम पार्ट्स को जान लेते हैं। ओके, यहां पर ये एक हमारा डिस्प्ले के लिए है, जहां स्टार्ट स्टॉप बटन, स्पीड वॉश, ये बटन्स हैं। यहां से हम स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। यहां से स्पीड वॉश मतलब किसी चीज को अगर आप कुछ जल्दी चलाना है तो इस बटन को चला देंगे तो वो जो प्रोसेस है वॉशिंग का, वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। और ये प्री वॉश जैसे मैंने आपको अभी ट्रे में बताया, जिसमें हम साबुन डालेंगे। तो अगर हमको 2 बार साबुन इस्तेमाल करना है एक साइकिल में, तो आप प्री वॉश का बटन जब आप दबाते हैं तो प्री वॉश के बटन में वो पहले यहां से साबुन उठाएगा और उसके बाद वो यहां से साबुन उठाएगा। राइट। ओके, इसके बटन्स पे आते हैं। ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। इसमें हीटर अंदर ही लगा हुआ है, तो आपको अलग से गर्म पानी या टैप से गीजर का गर्म पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ सेटिंग्स करनी है। ये जो 40 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, ये पानी का टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये कोल्ड पे आपको अगर ठंडे पानी में कोई कपड़े धोने हैं तो ये इस पे आप सेट कीजिए। ये देखिए, ये बटन, ये नॉब है आपका, ये एरो है, तो आपको उस हिसाब से सेट करना है। कोल्ड पे सेट करना है तो कोल्ड पे। अगर आपका डेली वॉश जनरली, जिसमें मिक्स्ड कपड़े आते हैं हर किस्म के, आपके पैंट्स हो गए, जीन्स हो गए, या आपके नॉर्मल टी शर्ट्स हो गए, या पजामाज हो गए, ये सब डेली वॉश में 30 डिग्री पे आप धो सकते हैं। अगर आपके ज्यादा मैले हैं 40 डिग्री, उससे ज्यादा मैले हैं 40 डिग्री सुपर क्लीन। ये कॉटन्स की कैटेगरी है। जो आपके कॉटन कपड़े हैं, देखिए ऊपर लिखा है ना, इस तरफ के पूरा सेक्शन जो है ये कॉटन्स का है, और इस तरफ का इजी केयर मतलब आपके जो डेलिकेट्स हैं वो आप इस तरफ की ऑप्शंस लीजिए। यहां पे भी 30 डिग्री 40 डिग्री ये सब कुछ है। तो ये यहां तक, जैसे बच्चों के देखिए 60 डिग्री किड्स वियर स्टेन्स, अगर बहुत ज्यादा उसमें स्टेन्स लगे हुए हैं तो आप 60 डिग्री और 90 डिग्री
90 डिग्री तो बाप रे बहुत ही ज्यादा गर्म है और बहुत टाइम भी लेगा ये। एक नॉर्मल 30 डिग्री डेली वॉश जो है वो 1.5 घंटा लेता है पूरी प्रोसेस होने में। तो ये होपफुली तो इतने गंदे होते नहीं है कपड़े, लेकिन अगर फिर भी अगर होते हैं तो इस 90 डिग्री और 60 डिग्री इनको बहुत कम चलाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि हमारे इतने गंदे हो ही ना, उससे पहले ही हम लोग 30 और 40 डिग्री में मैक्सिमम इसको यूज कर सके। अब इसी तरीके से इस तरफ के हैं ये, जैसे मैंने बताया इजी केयर, अगर आपके डेलिकेट्स और सिल्क्स आपको धोने हैं तो आप इस तरफ का चलाएंगे। इस तरफ इस नॉब को यहां सिल्क्स पे रख दीजिए और अपने डेलिकेट्स हैं, कोई भी आपके सॉफ्ट कपड़े हैं, पॉलिएस्टर्स हो गए, शिफॉन्स हो गए, सिल्क्स हो गई, वो इस पे, वूल जो है वो इस पे रखना है। ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी में कपड़े धोने हैं, आप आधे घंटे के अंदर अपना साइकिल खत्म करना चाहते हैं, तो आप 30 मिनट्स पे रखेंगे, राइट। तो अगर आपको उसका साइकिल चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं एक एक करके आपको हर चीज बताऊंगी इसकी। आपको एम्प्टी करना है, इसमें से पानी निकालना है, तो आप एम्प्टी पे लाके इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर में उसका पानी निकल जाएगा और उसके बाद आपका डोर ये खुल पाएगा। अदरवाइज ये डोर आपने एक बार सील कर दिया तो ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, राइट। तो ये हमने एम्प्टी जब किया, इसको एम्प्टी पे कर दिया। अगर मुझे अबॉर्ट करना है कोई तो एम्प्टी पे उसने सबसे पहले सारा पानी निकाल दिया उसमें से, और उसके बाद अब देखिए ये जो ब्लिंक कर रही है ना, इसका मतलब प्रोसेस खत्म हो गया है। ये दोनों ब्लिंक कर रही हैं, इसका मतलब उसने एम्प्टी कर दिया है। अब हम इसको खोल सकते हैं। सो मेरे कपड़े इस वक्त गीले हैं और अब मैं अगर इनको दोबारा चलाना चाहती हूं और स्पिन करना चाहती हूं तो मैं इसको लाऊंगी स्पिन पर, और स्पिन पे करके, और मैं इसको ड्राई करना चाहती हूं तो मैं इसको चला दिया और अब ये इसको स्पिन करेगा कपड़ों को और सुखा के मुझे निकाल देगा। स्पिन का फंक्शन है, सपोजिंग आपने कुछ कपड़े हाथ से धोए हैं लेकिन आप उनको निचोड़ना चाहते हो, तो निचोड़ने के लिए आप स्पिन पे लाके अपने कपड़े अपने टब में डाल दीजिए और स्पिन को दबा दीजिए और बटन बंद करके स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके उसमें से पानी निकल जाएगा और आपके सूख के निकल आएंगे। और रिंस का ऑप्शन, आपको कपड़े खंगालने हैं, मतलब आपने धोए हैं लेकिन आपने साबुन से नहीं निकाले, आपको साबुन भी निकालना है और उसके बाद उनको ड्राई भी करना है, तो आप रिंस कर दीजिए। इस मशीन में जो वाटर सप्लाई है दोस्तों, उसमें आपको नलके को बार बार बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। नलका जो है उसमें ये ऊपर अच्छे से फिटिंग हो जाती है, ये आपका जो टैप है इसके साथ फिट हो जाता है, और उसके साथ में आपका टैप अगर ओपन भी रहेगा तो भी पानी अपने आप स्टॉप हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से नलके को बार बार बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। यू कैन कीप इट ओपन, सेफ्टी पर्पज के लिए अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना उसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब जरा कुछ कपड़े हम लोग धो लेते हैं इसी टब में, सो दैट पहले इसको धो के फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन का पार्ट है, जब आपका टेक्नीशियन आएगा तो कर ही देगा, बट फिर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मशीन रन होती है तो वो खाली मशीन रन होती है। उसमें कैसे, इसमें डिटर्जेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे साबुन और 1 लीटर पानी डाल के इसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद मशीन को 60 डिग्री पे रन कर दिया जाता है और डोर बंद करके आप ऑन कर देंगे बटन को। तो वैसे करने के बाद आपकी मशीन पूरी जो है पहले खाली रन होगी, वो सिर्फ साबुन और पानी के साथ, एंड उसके बाद आपकी मशीन तैयार है यूज के लिए। तो अब 1 लॉट कपड़े का हम लोग धो देते हैं। लेट्स सी, मैं इसमें कुछ कपड़े डालने जा रही हूँ। अब कितने कपड़े भरने हैं इसके अंदर ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ऐसे छोटे छोटे कपड़े, जैसे कि आजकल तो पर्टिकुलरली मास्क वगैरह का बहुत, ये कपड़े के मास्क हो गए, ये मैं सारे इसके अंदर डाल देती हूँ, नेट के अंदर डाल के। ऐसे छोटे छोटे कपड़े या सॉक्स हो गए आपके, या
अंडरगारमेंट्स हो गए कि जिनके हुक्स होते हैं ना, तो ये इस तरीके से नेट के अंदर ऐसे कुछ नेट्स आप खरीद लीजिए। ये वेजिटेबल्स के लिए भी जो यूज होते हैं, यही मैं इसके लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अलग से भी आते हैं बड़े, सपोजिंग आप बैग्स धोने हैं आपने, तो ऐसे बड़े नेट्स आते हैं अलग अलग साइजेस के, यू कैन यूज दैट। सो टू शो, ये आपका जो टब है ये आप 2/3 तक भर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर तक। ये टब हमारा गोल है ना, बिल्कुल ऊपर तक मत भरिए। इसको सेंटर में रख के यहां पर ये देखिए, और ये ऐसे होना है कि ये इस रिम पे टच नहीं करेगा, यहां पर हमारा बंद होगा। सो इसको आप अंदर करके सब कुछ, और उसके बाद हम कर देते हैं इसको सील, राइट। अब सील करने के बाद यहां हमने खोला, इसका जो ये लेफ्ट सेक्शन है, यहां पर हम जो भी आप साबुन यूज करना चाहते हैं, फ्रंट लोड के अलग से आते हैं वॉशिंग पाउडर्स, और वो ये मेरे जितना लोड है उस हिसाब से मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये कई बार ये मिसफायर हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चला गया तो मैं इसको हटा रही हूं। ये हो गया। ये जो है इसके अंदर ये स्टॉपर लगा होता है, ये तब खुलता है जब इसका काम खत्म हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट में जब रिंस होते हैं ना कपड़े हमारे, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जैसे मैं फैब्रिक कंडीशनर डाल रही हूँ जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ और बहुत अच्छी महक हो जाती है कपड़ों में और सॉफ्टनेस भी आ जाती है। तो ये इसको किया सील, और सील करने के बाद मेन स्विच किया ऑन, और ऑन करने के बाद अब मेरा देखिए ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। स्टार्ट स्टॉप का बटन, ब्लिंक मीन्स कि अभी हमने चालू नहीं किया है, और ये मेरा वॉश के लिए ब्लिंक कर रहा है, मतलब मुझको अभी इसको कमांड देना है। तो अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैले कपड़े हैं, डेली वॉश 30 डिग्री डेली वॉश, और कॉटन है सारे, तो मैं इसको इस पे रख रही हूं, राइट। और ये करके अब मैं इसका बटन जो है ये स्टार्ट वाला, इसको मैं दबा दूंगी। तो जब दबाया तो आप देखिए स्टार्ट का बटन दब गया, और साथ में वॉश का ब्लिंक करना बंद हो गया, और उसने यहां से पानी लेना शुरू कर दिया। ये देखिए इधर से इसने पानी लेना शुरू कर दिया। इस ट्रे को आप बीच में खोल सकते हैं, ये खुल जाएगा आपका, यहीं से वो पानी उठाएगा जितना उसको चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा, और इसके साथ साथ उसका साइकिल हो जाएगा शुरू। सो हियर इट इज। अब ये इसकी 1.5 घंटे की छुट्टी है, 1.5 घंटे तक अपना काम करता रहेगा। अब उसके बाद हम लोग इसमें से जब निकालेंगे तब मैं आगे की आपको प्रोसेस बताऊंगी। 1 घंटे के बाद ऑलमोस्ट आ रही हूँ वॉशरूम में, और ये आप देख सकते हैं ये चल रहा है ऑन का बटन, और अब ये पहले वॉश पे थी ना लाइट, अब ये आ गई रिंस पे। तो मीन्स अब वो कपड़ों को खंगाल रहा है, और खंगालने में आप अंदर देख सकते हैं जो मैंने आपसे बोला था, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पानी जो है, वो जो पूरा टब भर के हम टॉप लोडिंग मशीन्स में देखते हैं, वो इसमें दिखेगा नहीं। उतना पानी इसमें नहीं रहता जितने की जरूरत होती है, बस उतना ही। प्रोग्राम एंड होगा तो आप देख रहे हैं बेसिकली ये वाली लाइट जो है ये फ्लैश कर रही है, इसमें सिर्फ एक रिफ्लेक्शन आ रहा है हल्का सा। सो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों चल रहे हैं, इसका मतलब कोई फॉल्ट है, क्योंकि मैनुअल में लिखा है कि अगर रिंस और स्पिन का बटन ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो ब्लिंक कर रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली स्पिन वाला, ये एंड ऑफ द प्रोग्राम है, ये एंड हो चुका है प्रोग्राम, और अब हमारा दरवाजा खुल सकता है। ये देखिए अगर ये एंड नहीं हुआ होता तो ये दरवाजा खुलता ही नहीं। तो अब ये खुल गया, एंड वी आर गोइंग टू टेक आउट आवर क्लोथ्स एंड ड्राई देम इन द सन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप अपना कपड़े आपने धो लिए दिन के, तो इन सब चीजों को, ये देखिए ये सब कुछ गीला है ना, इनको आप थोड़ा सा सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। दे ऑल नीड टू बी ड्राइड। और ये पर्टिकुलरली ये टब है ना, इसके टब के ये वाले जगह पर खूब सारा पानी इकट्ठा होता है, तो इसको आप पोंछ दीजिए, तो आपकी ये हालत नहीं होगी जो मैंने शुरू में नहीं किया।
You just have to dry it with a cloth. And similarly ये वाला जो सेक्शन है इसको भी आप खोल दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो गया ना, दिस आई शो यू, ये मेरा ब्लॉक हो रहा है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे क्लीन करना है। ओके, तो चलिए अब इसकी ट्रे को ज़रा साफ कर लेते हैं। अब कैसे निकालना है, आप सीधा निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा प्रेस करना है। देखिए मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऊपर से ये जो थंब बना है इसको प्रेस करना है, बाहर निकाल के नीचे से आपको थोड़ा सा, एक बार दोबारा मैं दिखा देती हूँ, नीचे से थोड़ा सा प्रेस करना है ऊपर की तरफ और ये बाहर निकल आएगा। अब देखिए मेरा कितना पानी यहाँ पे जाम हो रखा था, बेसिकली ये ब्लॉक हो रखा था। क्या होता है जब हम अपनी कोई भी ये कंडीशनर्स वगैरह यूज़ करते हैं जो थोड़े थिक होते हैं, तो थिक जो है वो धीरे धीरे आगे ब्लॉक करते चले जाते हैं, तो उसको धोना होता है। और मैं धोना आपको नहीं बताऊंगी, अपने हिसाब से जैसे आपको उसको ट्रे को साफ़ करना है वैसे कर लीजिए। इसको दोबारा फिक्स करेंगे वापस और फिर से नीचे प्रेस करके और ये अंदर कर देंगे। अब देखिए बाहर निकाल रहे हैं तो नहीं निकल रहा ना, बिना थंब प्रेस किए बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोगों को पता नहीं होती। ये नीचे एक देखिए एक ये पोर्शन बना हुआ है जिसमें कि हमारा जब हम वॉश करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे बटन्स हो गए या रोए हो गए, तो इसको पीरियोडिकली साफ़ करते रहना चाहिए। मैं अभी खैर काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इसके अंदर बहुत कचरा होगा। और ये देखिए नॉब है, इसको नॉब को बस जैसे घुमाते चले जाना है। मैं एक साथ नहीं खोल रही हूँ क्योंकि इसमें एक साथ खोलेंगे तो बहुत सारा पानी एक साथ निकल के आ जाएगा और मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैंने इसको स्टैंड पे नहीं रखा हुआ है ना, तो वो सारा मशीन के नीचे पानी चला जाएगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे खोला है। अब बस इसको साफ़ करना है। वैसे तो ये साफ़ ही लग रहा है, लकीली इसका मतलब मेरी मशीन साफ़ ही चल रही है। देखिए अंदर का जायज़ा दिखा रही हूँ, बिल्कुल साफ़ है अंदर। अदरवाइज़ इसके अंदर यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो सकता है, बटन्स हो गए आपकी, छोटे से कोई भी नीडल्स हो गए या जिप्स टूट गई तो उसके छोटे से पार्ट्स हो गए, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस इसको साफ़ करके सुखा के मैंने इसको वापस लगा रही हूँ। तो ये अच्छे से टाइट करके एंड ऊपर से इसकी ढक्कन वापस। अच्छा, ये हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है दोस्तों। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के पेज नंबर 9 पे ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है टू इंडिकेटर लाइट्स। अगर आपकी ये वाली लाइट्स फ्लैश कर रही हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ये इन्होंने यहां पर दिया हुआ है। इसी तरीके से मैनुअल का पेज नंबर 11 है, उस पर व्हाट टू डू। अगर आपकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो ये क्योंकि बहुत सारा कुछ है दोस्तों, इतना मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये जब प्रॉब्लम अगर कभी फेस करते हैं, मैंने आज तक अभी 3 साल में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर कभी आती है आपको तो आप इस चार्ट को एक बार रेफर कर लीजिएगा, पेज नंबर 11 ऑफ योर मैनुअल, ठीक है। ओके, अब फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं, डीस्केलिंग। डीस्केलिंग बेसिकली क्या है? डीस्केलिंग है कि आपको ये जो मशीन है ये ऊपर से तो आपको साफ नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर काफी कचरा जमा होता जाता है। ये जो हमारा ये जाली है, नीचे जो पूरा नेट है, उसके अंदर, जाली के अंदर सारा गंद कचरा इकट्ठा होता जाता है, जो भी हमारा मैल और ये सब पूरी तरह से वो निकलता नहीं है। तो उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमको हर 1.5-2 महीने, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वॉशिंग कितनी होती है। सपोजिंग मेरे घर में मैं डेली के मेरे 2 साइकिल्स जरूर चल जाते हैं, तो आपके कितने चलते हैं आप उस हिसाब से लगा लीजिए। तो उसमें क्या करना है, ये ना डीस्केलिंग पाउडर्स आते हैं, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी अच्छा सा चुन के ले सकते हैं। मैंने ये IFB एसेंशियल्स का मंगवाया हुआ है। इसके ये सैशे हैं, 100 ग्राम के ये सैशेज हैं, 100 ग्राम्स है। ये देखिए ये 100 ग्राम का पैकेट है और इसमें इनकी पूरी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं कि कैसे आपको करना है। तो हर एक की इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट होती हैं। अब इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इसमें डीस्केलिंग में आप इसको काट कर और ये इसको हम लोग निकाल कर, ये कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। क्लीनिंग है सारा, जैसे ड्रेनेक्स होता है उस तरीके से ही कुछ है, ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे इंग्रेडिएंट्स, इट्स नॉट ड्रेनेक्स।
तो इसको अब हम अपना जो ये वाला सेक्शन है जिसमें हम अपना वॉशिंग पाउडर डालते हैं, हम वॉशिंग पाउडर डालते हैं, इस सेक्शन में हम ये पूरा का पूरा डाल देंगे। तो इसमें हमारी कोई भी लॉन्ड्री नहीं डलेगी। डिस्केलिंग पाउडर को डालने वाले हैं और अपनी मशीन को करने वाले हैं खाली में बंद, बिल्कुल। इसको किया बंद और अपनी मशीन को चालू कर देंगे, पानी ऑन रखेंगे और इसको मैं चलाने वाली हूं एज पर द डीस्केलिंग। इसको हम 40 डिग्री या 50 डिग्री पे चला सकते हैं। तो मेरे पास 40 डिग्री या 40 सुपर है, तो मैं 40 पे चला रही हूं इसको। और इसको एक बार हम रन करेंगे 40 डिग्री पे, ये ऑन कर दिया। और अब ये अपने आप यहां से फिर वही, ये यहां से अपने आप ये पूरा का पूरा, पहले ये यहां से उठा रहा है पानी, अब यहां से उठाएगा। ये देखिए, ये यहां से उठाया, इसको बंद कर देते हैं। अब ये अपने आप ये पूरा प्रोसेस चलेगा और इसको प्रोसेस को चलने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। जब ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एज पर द इस पर्टिकुलर ने जो बोला हुआ है कि आप इसको दोबारा एक बार रिंस पे ले जाइए और रिंस पे चला दीजिए। लेकिन मैं दोस्तों क्या करती हूं, मैं इसको एक बार दोबारा सुपर 30 मिनट पे चला देती हूँ। मतलब कि अभी जैसे हमारा ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा खाली में, जो हमारा 40 डिग्री पे चल रहा है, और उसके बाद ये जब बंद हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा सुपर 30 पे लाके या 30 डिग्री डेली वॉश पे भी लाके मैं इसको एक बार और चला दूंगी, सो दैट उसमें से बहुत अच्छे से जो भी अंदर कचरा इकट्ठा हुआ डीस्केलिंग के बाद वो हमारा सारा अच्छे से क्लीन हो जाए। सो माय लवली व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये स्पेशल एपिसोड? अगर अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको पता होगा मैंने ऐसे ही पहले भी डेमोज आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, जिसमें मैंने अपना उषा फूड प्रोसेसर और फिलिप्स का एयर फ्रायर, उनके डेमोज मैंने डिटेल्ड आपके साथ शेयर किए हैं और आप लोग मेरे से कमेंट करते रहते हैं। मजे की बात ये होती है कि बहुत सी चीजें इतनी बड़ी वीडियो में कवर करने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो दोस्तों, आपके जब कमेंट्स आते हैं, आपकी क्वेरीज आती हैं, तो मुझे भी उससे अपनी नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलता है। कई चीजें मुझे पता होती हैं, कहीं नहीं पता होती, तो मैं पढ़ती हूँ, जगह जगह से देखती हूँ, मैनुअल्स देखती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए, ऐसे ही आगे आने वाले एपिसोड्स में कुछ ना कुछ नया जो मैं यूज करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैंने आपसे पहले भी बताया। आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आई एम यूजिंग, एंड मेरे ही घर में लोगों को चाहिए था इसका वीडियो, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर। फिर मिलूंगी कुछ नया लेकर। बाय।